एक साधु को ऐसा सपना आया है जिस सपने के बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और जरूर यकीन करना चाहेंगे उस साधु के सपने पर। लेकिन उस साधु का सपना है क्या? उस साधु का सपना ये है कि एक जगह ऐसी है जहां पर हजारों टन सोना दबा हुआ है। ऐसा सपना उसने देखा है। आइए आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर हजारों की तादाद में हजारों टन सोना लेकर हम आपको आ गए हैं उसी जगह पर जहां पर हजारों टन सोना मौजूद है। सपने में अरबों का खजाना देखा है इस साधु ने। ये पहला तहखाना हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें शामिल है 10,000 टन सोना, जिसकी कीमत है अंदाजन 30 खरब रुपए। उस साधु का पता है कि वो खजाना है। वो लगातार ये कह रहा है, जो उसने सपना देखा है, कि वो खजाना छिपा हुआ है कहां पर, उसे सब पता है, उसे सारी जानकारी है। दिखाएंगे आपको कहां कहां उसने सपने देखे हैं, कहां कहां वो तहखाने हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक साधु ने देखा खजाने का सपना। सपने में दिखा 1000 टन सोना। सोने की कीमत 30 खरब रुपए। साधु के सपने से मचा हड़कंप। सपने के बाद शुरू हुई सोने की तलाश। एक साधु बताएगा खजाने का ठिकाना। जी हां, उत्तर प्रदेश के एक साधु ने देखा है सोने के खजाने का सपना। सोने का ऐसा खजाना जिसे देखकर किसी की आंखें भी चुंधिया जाएंगी। उत्तर प्रदेश के उस साधु के मुताबिक हजारों साल पुराने इस किले में छिपा है अकूत खजाना, और ये खजाना उस साधु को अपने सपने में दिखा है। अपने इलाके में बहुत पहुंचे हुए संत के रूप में मशहूर जिस साधु ने ये सपना देखा है, उनके कई सपने पहले सच साबित हुए हैं। साधु ने सपने में 1000 टन सोना देखा है। जी हाँ, 1000 टन। अब आप जरा कैलकुलेटर उठाइए और 1000 टन को किलो में बदलने की कोशिश करिए। चलिए हम ही कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। 1000 टन सोने का मतलब है 10 लाख किलो सोना। एक बार फिर सुनिए, 10 लाख किलो सोना। सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन शायद ना हो, देखने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब आप 10 लाख किलो सोने की कीमत भी सुन लीजिए, 30 खरब रुपए। उस साधु ने सपने में देखा है किले में दबे खरबों के खजाने तक पहुंचने का रास्ता। उस साधु को पता है कि कहां गड़ा है 30 खरब रुपए का बेशकीमती खजाना। अगर 30 खरब का वो खजाना हाथ आ गया तो बदल देगा पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर। खरबों के उस खजाने में इतना सोना है जितना दुनिया के किसी देश के पास नहीं होगा। खजाने का सपना देखने वाले साधु का दावा है कि अक्सर उन्हें सपने में खरबों का वो खजाना दिखाई देता है। आप जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है वो साधु जिसे किले में दबे खजाने का रहस्य सपने में दिखा है। वो कहाँ रहते हैं और उनका नाम क्या है?
आखिर कहाँ है खरबों के खजाने वाला ये किला? साधु और उसके सपने से जुड़ा हर राज आपको आगे तफसील से बताएंगे। बस देखते रहिए 30 खरब के खजाने की खोज का सच। मानस श्रीवास्तव, उन्नाव, न्यूज़ 24। तो मैं इस वक्त मिशन गोल्ड नाम के इस लिफ्ट में सवार हूं और अगर खुदाई की नौबत आती है तो आप समझ जाइए कि कुछ इसी अंदाज में हम इस लिफ्ट में सवार होकर इस तहखाने के अंदर दाखिल होंगे। और तहखाना नंबर 1 इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तहखाने को देख और आप बहुत अच्छे से आराम से समझ सकते हैं कि मेरे आसपास किस कदर सोना बिखरा पड़ा है। वो सोना जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, जो 30,000 के आसपास है। लेकिन अंदाज आप लगाइए, अगर उस साधु का सपना सच होता है तो हमारे देश में, दुनिया भर में अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा सोना हो जाएगा। और आइए आपको हम बताते हैं कि किसने दावा किया है। साधु शोभन उनका नाम है, जिन्होंने ये दावा किया है। और उन्होंने ये कहा है कि एक किला है, उसके तहखाने में लगभग 10,000 टन के करीब सोना है। और उस सोना के, अगर उस सोना की तलाशी होती है और अगर वो सोना मिलता है तो भारत के पास बहुत बेतहाशा सोनों की भरमार हो जाएगी। लेकिन समझना ये है कि ये तहखाना है कहाँ। अभी हम एक तहखाने में मौजूद हैं, ये दूसरे तहखाने में लेकर चलते हैं। ये देखिए, इसी तरह से लिफ्ट में सवार होकर हम दूसरे तहखाने में गए हैं और कुछ इसी तरह, ये देखिए, कुछ इसी तरह से सोना बिखरा हुआ होगा। और ये सोना अगर असल में किसी को मिलेगा तो सोचिए क्या हाल होगा। और जो लोग खुदाई करने में जुटेंगे, अगर खुदाई की नौबत आती है तो हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए कितनी बड़ी एक रहस्य से पर्दा उठेगा, हम ये कह सकते हैं। और ये दावा किसी और ने नहीं किया, एक साधु ने किया है। उसे सपना आया है कि एक किले में तहखाना है जहां पर सोना इस तादाद में पड़ा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको अगली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से 45 किलोमीटर दूर है ये किला। कहने के लिए कभी किला था, लेकिन अब यहाँ खंडहर के सिवा कुछ नहीं। गंगा नदी के किनारे बना ये किला करीब करीब जमींदोज हो चुका है। उस साधु ने सपने में देखा है कि इसी किले में छिपा है 30 खरब रुपए का खजाना, यानी 10 लाख किलो सोना। इतना सोना जिसकी चमक से किसी की भी आंखें बंद हो सकती हैं। उन्नाव के डौडिया खेड़ा के इस किले में छिपे राजा के उस खजाने का राज साधु के सपने से खुला है। शोभन सरकार नाम के उस साधु का दावा है कि आज से कई साल पहले इस किले में राजा राव राम बख्श सिंह ने हजारों टन सोना छिपा कर रखा था और वो उसी खजाने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त हम ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर राजा राव राम बख्श सिंह का किला हुआ करता था। और शोभन सरकार, स्वामी शोभन सरकार, जिनकी इस पूरे इलाके में बहुत मान्यता है, उन्होंने ही केंद्र सरकार के एक मंत्री को कहा था कि यहाँ पर उनको इस तरह का आभास हुआ है कि यहाँ पर कोई खजाना हो सकता है और यहाँ पर टनों के हिसाब से सोना हो सकता है, इसलिए इस किले की खुदाई की जाए। उसके बाद यहाँ पर ASI की टीम भी आई थी। भले ही आपको इस किले में 30 खरब के खजाने और साधु के सपने पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन शोभन सरकार का दावा है कि उन्हें खजाने का कई बार सपना आया। इलाके के लोगों का भी यही दावा है कि अगर शोभन सरकार ने सपने में खजाना देखा है तो वो सच ही होगा। अब शोभन सरकार जी के बारे में तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस काम के लिए कह देते हैं वो निश्चित तौर पर होता है, इसलिए हम लोग उन पर विश्वास करते हैं और वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। साधु शोभन सरकार के मुताबिक सपने में राजा राव राम बख्श सिंह ने खुद उन्हें अपना सारा सोना देश के लिए सरकार को सौंपने का हुक्म दिया है। सोना अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह, जो डौडिया खेड़ा के राजा हुआ करते थे और जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी, उनका है। उन्होंने शोभन सरकार से बार बार आग्रह किया है। शोभन सरकार को कैसे मालूम हुआ है, ये उनकी पढ़ाई है, उनकी विद्या है, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने विद्या नहीं पढ़ी, मैं भी आपके तरह लेमैन हूँ। और हाँ, ये बात जरूर है कि अगर शोभन सरकार कह रहे हैं 1000 टन है तो उसको खोल के देखा जाएगा। किले में खजाने का रहस्य खोलने वाले शोभन सरकार कभी कैमरे के सामने नहीं आते।
लिहाजा उनकी कोई तस्वीर या वीडियो हमारे पास नहीं है। खरबों के खजाने का राज बताने वाले शोभन सरकार इलाके के जाने माने साधु हैं। उनके शिष्यों में कई वीआईपी लोग भी शामिल हैं। किले में दबे राजा के बेशकीमती खजाने का सपना आने के बाद उन्होंने अपने एक भक्त और केंद्रीय मंत्री को खजाने के बारे में सबसे पहले बताया। मुझ पर उनने विश्वास किया, मुझे बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं, यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। तो मैंने यहाँ जिन जिन को कह सकता था, मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा। मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ न कुछ अंदर है। 1000 टन सोने की बात सुनकर मंत्री चरणदास महंत ने इस सिलसिले में दिल्ली में बात की और फिर खजाने को जमीन से बाहर निकालने का प्लान तैयार हो गया। सरकार के आदेश के बाद खरबों का खजाना तलाशने के लिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम डोडिया खेड़ा के इस किले में पहुंच गई। खजाने का सपना देखने वाले साधु की बताई जगहों पर टीम ने खुदाई के लिए निशान भी लगा दिए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो पॉइंट्स हैं जहां पर ASI को खुदाई अपनी शुरू करनी है। कुछ मार्किंग करके यहाँ पर गए हैं, क्योंकि ये किला बहुत पुराना, यहाँ पर लोग बहुत कम आते जाते हैं। ASI की जो सर्वे करने के लोग आए थे वो यहाँ पर मार्क करके जरूर उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से देखा जरूर होगा। ये जो एक लकड़ी यहाँ पर गाड़ी गई है, ये लकड़ी ASI की तरफ से यहाँ पर गाड़ी गई है और ये यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ से खुदाई शुरू होनी है। ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ASI ने दूसरा एक मार्किंग यहाँ पर की है। यहाँ पर हल्का सा कुछ मिट्टी वगैरह यहाँ से ली गई है। आप देखेंगे कि एक हल्का सा गड्ढा भी यहाँ पर किया गया है। कुछ नमूने शायद यहाँ से लिए गए हैं। ये 20 मीटर का एक पत्थर यहाँ पर लिख के रख दिया गया है। किले में खजाना छिपे होने की बात का समर्थन डोडिया खेड़ा के लोग भी करते हैं। उनके मुताबिक शोभन सरकार का सपना कभी गलत नहीं होता। इन लोगों का कहना है कि अक्सर बरसात के दौरान इलाके के लोगों को किले के पास कई बार सोने और चांदी के सिक्के भी मिलते रहे हैं। हम लोगों के पूर्वज भी बताते थे कि यहाँ राव साहब के किले में खजाना है, बहुत भारी खजाना है। और यहाँ जब भयंकर बरसात होती है तो लोगों को मिलता भी है। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये भीटे हैं तो इनसे पानी के बहाव में यहाँ चांदी के सिक्के मिला करते हैं। इलाके के लोग तो आंख मूंद कर संत शोभन सरकार की बात पर यकीन कर रहे हैं। अब तो सरकार भी साधु के सपने की बिना पर यहाँ खुदाई की तैयारी कर चुकी है। उम्मीद है कि 18 अक्टूबर से इस किले में ASI खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देगा। उसके बाद पता चलेगा कि एक साधु के सपने में कितनी सच्चाई है। मानस श्रीवास्तव, उन्नाव, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं पहले तल पर खड़ी हुई हूं जहां चारों तरफ सोना और सोना ही बिखरा हुआ है। आइए आपको दूसरे तल पर लेकर चलते हैं जहां पर हीरे, जवाहरात, सोना और तमाम तरह के नगीने मौजूद हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उसी तल पर। साधु शोभन सरकार ने जिस खजाने का सपना देखा है वो उन्नाव के डोडियाल खेड़ा रियासत के आखिरी राजा का बताया जा रहा है। सारे लोगों का कहना है कि राजा ने अंग्रेजों से बचने के लिए इस तरह से छुपाकर हजारों हजार टन सोना अलग से जगह पर गाड़ दिया था। साधु शोभन सरकार के सपने के बाद इस किले में खजाने की खोज शुरू हो चुकी है, लेकिन उस खजाने को लेकर डोडिया खेड़ा के लोग हमेशा से बातें करते रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को यकीन है कि राजा का खजाना इसी किले में है। राजा और रियासतें खत्म हो गईं, लेकिन खजाने से जुड़े किस्से 150 साल बाद भी सुने और सुनाए जाते हैं। खजाने की खोज में यहाँ के कई बाशिंदे पहले भी जुटे थे, लेकिन उनके हाथ नाकामी लगी या फिर वो बदनसीबी का शिकार हो गए। धीरे धीरे पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि अगर किसी ने राजा के खजाने की तरफ आंख उठाई तो उसे शापित होना पड़ेगा। लिहाजा लोगों ने इधर का रुख करना छोड़ दिया। यहाँ जब भयंकर बरसात होती है तो लोगों को मिलता भी है। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये भीटे हैं तो इनसे पानी के बहाव में यहाँ चांदी के सिक्के मिला करते हैं। जब भयंकर बरसात होती है तो लोग यहाँ ढूंढने आते हैं और मिला भी है लोगों को। लेकिन अगर किसी ने कहीं खुदाई करके जो प्राप्त किया तो उसको सूट नहीं किया। ये किला और इसके आसपास का इलाका वीरान हो चुका है।
लेकिन एक साधु के सपने के बाद फिर से खजाने का चिन्ह जिंदा हो उठा है। किले में छिपे खजाने की कहानी करीब 150 साल पुरानी है। डोडिया खेड़ा के आखिरी शासक राजा राव राम बख्श सिंह अंग्रेजों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए थे। लोगों के मुताबिक कई अंग्रेजों को मारने वाले राजा को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, लेकिन फांसी से पहले राजा ने सारा खजाना इस किले में अलग अलग जगह पर छिपा दिया था ताकि अंग्रेज उसे लूट नहीं सके। हमारे जो राजा साहब थे राव राम बख्श सिंह, ये अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से जब लड़ाई किया तो अंग्रेजों की सेना ने जब डोंगिया खेड़ा को घेरा है तो इन्होंने कुछ को नाव से जो है गंगा में डुबवा दिया और जो पकड़ में आए उनको जा करके बक्सर में मंदिर में फुसवाया। राजा की शहादत के बाद उनका वंश खत्म हो गया क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तभी से ये किला वीरान होना शुरू हो गया था। पिछले करीब 150 सालों में ये किला जमीन में दबता चला गया। गंगा किनारे बने इस किले में अब सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। आनंद के साथ मानस श्रीवास्तव, उन्नाव, न्यूज़ 24।